हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आप लोगों का चैप्टर जो रनिंग में है दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें हम गाइनोसियम के बारे में बता रहे थे। आज गाइनोसियम के अंडर में हम जिस प्रोसेस पर मूव करेंगे दैट इज़ द मेगा गैमेटोजेनेसिस। आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा था, आपने देखा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगा स्पोर किस तरह से फॉर्म होता है, और आज हम बात करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। आपने देखा था कि जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं सबसे पहले ये डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके दो अलग अलग सेल्स को डेवलप करती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड द स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल एंड द स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड कर रही थी और डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर को डेवलप कर रही थी। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस था, ये प्रोसेस हमारा आता है अंडर द मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। और आपने देखा था कि एक आर्किस्पोरियल सेल्स बनी हुई जो स्पोरोजिनस सेल्स है, यानी कि सिंगल स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है वो किसको प्रोड्यूस करती है, दैट प्रोड्यूस द 4 मेगा स्पोर। अब इन मेगा स्पोर में से 4 में से जो 3 होते हैं वो तो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो डीजेनरेट, और जो सिंगल 1 बचता है वो कैसा रहता है, फंक्शनली रहता है, वो फंक्शनली। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ मेगा स्पोर में जो 1, 2, 3 और ये जो 4 है, इन 4 में से जो बेसल होता है वो मोस्टली चैलिसर एंड की तरफ माना जाता है। तो इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहले जो 3 है वो कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट यानी कि नॉन फंक्शनली हो जाते हैं और धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस करके इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसको प्रोवाइड हो जाते हैं, वो प्रोवाइड हो जाते हैं जो फंक्शनली डेवलप हो रहा होता है। इधर जो रिमेन 4th रहता है, इस 4th में पहला डिवीजन मियोसिस होता है। पहला डिवीजन इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में यहां पर, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, पहला डिवीजन होगा, और पहला डिवीजन होते ही एक से कितने सेल्स फॉर्म होंगे, 2 सेल्स फॉर्म होती है यहां पर। अब ये 2 सेल्स फॉर्म होने के बाद में यहां नेक्स्ट डिवीजन होता है, और हर एक से 2 सेल्स, यानी कि अब ये 4 सेल स्ट्रक्चर हो गया। उस 4 सेल के बाद में फिर दोबारा से इनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होकर के इनमें कितने हो जाते हैं, 8 सेल्स, यानी कि 8 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। आप दोबारा से देखिए, पहले हम मियोसिस बोल गया था, एक्चुअली माइटोसिस होता है, मियोसिस हमारा यहाँ हो जाता है आपके स्पोरोजिनस सेल्स में। यहाँ पर माइटोसिस हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। इन 8 न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियाई मूव करता है टुवर्ड द सेंटर। आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारी 4 डेवलप हुई हैं इनमें से 3 तो पोलर साइड्स में या एंड साइड पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और जो सिंगल जो एक एक मूव करती है वो हमारी कहाँ हो जाती है, सेंट्रल सेल्स में, यानी कि उसके सेंटर पर अरेंज हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एक जो फंक्शनली मेगा स्पोर था वो किस में चेंज होता है, वो चेंज होता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। ओके, तो जो यहां पर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक आप इसमें देख रहे हैं कि टोटल जो सेल्स होती हैं वो कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल्स होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से गाइनोसियम के अंडर जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है उसमें किसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। आप दोबारा से देख सकते हैं कि प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स को फॉर्म करती है।
अब इस स्पोरोजेनस सेल से एमएमसी डेवलप होती है और ये एमएमसी डेवलप करते हुए मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर को डेवलप करती है। तो यहाँ कौन सा डिवीज़न हुआ, यहाँ डिवीज़न होता है मियोसिस, ओके, या जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। उस दिन आपको बताया भी गया है लास्ट क्लास में। इसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनली रहता है। अब यहाँ जहाँ पर भी होगा वो सिर्फ कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस, माइटोसिस एंड माइटोसिस। और इन्हीं माइटोसिस में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डेवलप हो जाते हैं, जिनमें से एक एक मूव करके सेंटर में आ जाता है। 3 हमारे एंड सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड पर और 3 चैलिसल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से ये 3 हमारे एग सेल्स को या एग एपरेटस को डेवलप करते हैं और 3 जो हैं वो हमारे किसको डेवलप करते हैं, एंटीपोडल सेल्स को डेवलप करते हैं, और जो 2 हमारे कंबाइंड होकर के पोलर सेल्स को डेवलप करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है, आखिर इस एम्ब्रियो सैक की कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। सुनाओ, आप देखेंगे मैंने इसे रफ नहीं किया अभी, एक बार एज अ रिविजन के लिए हो जाएगा। आप इसमें देखिए, ये एम्ब्रियो सैक है कंप्लीट। इस एम्ब्रियो सैक में नेक्स्ट this one, next this one, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में आपको डिफरेंट काइंड्स की सेल दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, एक्चुअली में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इन 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है दैट इज ऑफ द पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप होता है। इस पॉलीगोनम टाइप में होता क्या है कि ये 7 सेल्ड होता है, 7 सेल्ड होता है, बट 8 न्यूक्लिएट होता है, 8 न्यूक्लिएट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस 7 में 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हो गए, लेकिन न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसा होता है, पॉलीगोनम टाइप होता है। नाउ अब हम इस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक में देखते हैं कि हमें कौन कौन से पार्ट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके पहले तो हम एंड्स डिसाइड कर देते हैं। इट इज़ द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड इट इज़ द चैलिसल एंड। इन मोस्टली कंडीशन में ऐसा होता है, इसलिए हम यही मान के चलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट को हम कहते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। ओके, यहाँ पर ये जो मिडिल सेल है, ये मिडिल सेल रिप्रेजेंट करती है ओ स्फीयर को, ओ स्फीयर या एग सेल, एग सेल। ओके, ये रेस्ट ऑफ टूज 1 एंड 2 ये जो बच रही हैं ये होती हैं सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल। इसमें आप ये जो देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अब इनका फंक्शन, ओइस्फर एग सेल जो कि स्पेशली फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, ये फीमेल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बाद में मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है और फ्यूज़ करने के साथ में ही जायगोट को डेवलप करने का काम करता है। वहीं पर जो ये 2 कंबाइंडली दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होते हैं। इन सिनर्जिड सेल्स में जो ये आपको फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाई दे रहे हैं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, एक्चुअली में जब पॉलिनेशन के बाद में या फर्टिलाइजेशन करने के लिए पॉलिन ट्यूब मूव करती है, तो पॉलिन ट्यूब को एक तो ये डायरेक्ट करते हैं, यानी कि उसे बताते हैं कि आपको एंट्री कहाँ से करनी है।
दूसरा क्या करते हैं कि ये जो फ्लिफॉर्म एपरेटस हैं ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी कि आसपास के सराउंडिंग सेल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसे प्रोवाइड कराते हैं किसको, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में प्रोसेसिंग होनी होती है उस पर। तीसरा काम क्या करते हैं कि जब पॉलन ट्यूब आएगी और इस एग सेल के अंदर एंटर करेगी तो उस वक्त एंटर करने के लिए वो पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करते वक्त वहाँ पर शॉक डेवलप होता है, यानी कि चोट सी लगती है हल्का सा, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करते हैं, फ्लिफॉर्म एपरेटस करते हैं। ये कंप्लीट जो एग एपरेटस होता है ये पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइंड होता है, जुड़ा हुआ होता है। किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से जुड़ा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट चैलेजल एंड पे। चैलेजल एंड पे जो आपको तीनों सेल दिखाई दे रही हैं, ये तीनों सेल जो होती हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, और ये भी किस में हेल्पफुल करते हैं, दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अ नरिशमेंट। किस में हेल्पफुल होते हैं, नरिशमेंट में हेल्पफुल होते हैं। इधर ये जो पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हो, यानी कि जो पोलर सेल है, ये पोलर सेल इस एंटीपोडल सेल से भी जुड़ी होती है, वो भी किसकी हेल्प से जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पोलर सेल हमारी होती तो सिंगल सेल है, लेकिन ये डबल न्यूक्लिएट होती है। डबल न्यूक्लिएट होने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इसी के साथ में आपका गाइनोसियम कैसा होता है, ओवर होता है। आपको ध्यान हो तो हमने कंप्लीट रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 स्टेप्स रखे थे। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गैमीट्स, और नेक्स्ट वन कौन सा था, पॉलिनेशन। सो वी विल मूव ऑन द पॉलिनेशन इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने 2 टॉपिक देखे, एक तो मेगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ओके स्टूडेंट्स, बाय।